प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटी और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग अमृत वेले में गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। कल क्या हुआ, रात को मैं सोने जा रही थी। हम लोग बहुत रात को सोते, मतलब रात हो जाता है सोते सोते। तो तब 12:30 बज रहे थे और बेटी सो चुकी थी। मैं फ़ोन देख रही थी और उस पे मैं गुरुपा का वो टेलीपैथी का मैसेज पढ़ रही थी और उसको लाइक करके रख रही थी, क्योंकि रात बहुत हो चुका था। तो मैंने सोचा सुबह या काम जब किचन में काम करूँगी तब मैं सुनूँगी, इसलिए मैं लाइक करके रख रही थी। और उसी वक्त एक ऐसा मैसेज आता है कि पुत्र तेरे जो गले में जो समस्या हुआ था उसको मैंने ठीक कर दिया, वरना बहुत बड़ी बीमारी होने वाली थी तेरे गले में। सारी संगत जी, ये सत्संग मैंने मतलब ये जो थंबनेल आया, मैं स्क्रॉल कर रही थी तो उस टाइम भी मेरे फ़ोन का नेट बहुत स्लो था, तो मैंने लाइक करके रखा था। ये शाम के टाइम की बात है। तो उसमें ऐसा ये मैसेज आया तो मैंने उसको लाइक करके रखा और क्या कि मैंने सोचा कि मैं ये सत्संग ज़रूर सुनूंगी नेट आने पर और टाइम मिलने पर। तो ये मैसेज आया और कुछ वो मैसेज पढ़ के मैं तो दंग रह गई, क्योंकि मुझे कई बार मुझे गले में प्रॉब्लम हुई। हाँ, तो अचानक से क्या होता है, सुबह होते ही मैंने ये भी सत्संग शेयर किया है कि मेरा सुबह होते ही जैसे ये गले में जैसे लगता है कि कुछ अटक गया है, और जब मैं कुछ निगलने की चेष्टा करती तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो गले का जो स्किन है वो आपस में चिपक जा रहा है और ये खुल नहीं पाएगा और मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसा डर फील हो रहा था। हाँ, और मतलब कुछ अटका अटका सा लग रहा था और कुछ फूला फूला टाइप का लग रहा था। हाँ, तो उसको कुछ निगलने में प्रॉब्लम हो रही थी। इवन जब हम सांस लेते हैं तो कभी कभी हम ऐसे निगलते भी हैं ना, तो उस टाइम भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो तब भोर का टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं सोची कि पानी पी लूँ, गला सूखा सूखा सा है, तो जितना भी पानी पियो ना क्यों वो गला सूखा सूखा ही फील होता है। उस वक्त मैं जल्दी से आके गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ, फिर गुरुपा का जल प्रसाद पीती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ। तो 1 दिन 2 दिन लगता है, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। फिर मैंने जब शीशे में मैंने देखा तो मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा था जैसे वो दाने दाने लाल लाल से हुए हैं। तो ऐसा मुझे बहुत बार हुआ। जैसे अभी 1 महीना पहले हुआ था, उसके 6-7 महीने पहले हुआ था। हाँ, और उसके पहले मतलब 3 बार ऐसा मुझे हो चुका है। तो इसीलिए मैं पहली बार जब हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के मैं लगातार मंत्र जाप कर रही थी और कह रही थी गुरुपा बचा लीजिए, गुरुपा ऐसा क्यों हो रहा है मुझे। फिर बाद में जब हुआ तो मैं समझ गई कि वही चीज़ है। हाँ, तो वही अब गुरुपा का मैसेज अब आया कि पुत्र तेरे गले में बहुत बड़ी बीमारी होने वाली थी, जो कि मैंने बहुत छोटे में ही काट दिया। शायद गुरुपा कहना चाहते हैं कि मेरे गले में कैंसर होने वाला था। तो गुरुपा
आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। इतनी बड़ी बीमारी आपने चंद दिनों में ही ठीक कर दिया गुरुपा। और गुरुपा का जब मैसेज आया कि मैंने ठीक कर दिया है, तो अब मैं ये जो सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो जिन जिन अंकल आंटियों को ये सत्संग पहुँचेगा, जो अंकल आंटी सुनेंगे, उनको अगर गले में ऐसी कोई प्रॉब्लम रही होगी या फिर उनको भी अगर कोई कैंसर की प्रॉब्लम रही होगी, जो कि गुरुपा ने सत्संग सुनाया होगा, तो मेरा ये सत्संग जाने के बाद ये कन्फर्मेशन हो जाएगा कि उनका भी वो कैंसर ठीक हो चुका है। क्योंकि कल जब गुरुपा का ये मैसेज आया कि पुत्र ये जो बीमारी थी ये कैंसर का रूप ले सकती थी, पर मैंने इसे छोटे से इन्फेक्शन में ही काट दिया, जो कि गुरुपा ने हमें 10% ही झेल को दिया और 90% तो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। तो गुरुपा, इसके लिए तो हम शुक्राना कितना भी करें नहीं कर सकते। इतनी बड़ी संकट से आपने हमें बचाया है गुरुपा, आपने हमें न्यू लाइफ ब्लेस किया है गुरुपा। हे हमारे दाता, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका एहसान, आपका शुक्राना हमसे नहीं, मतलब बोल तो रही हूँ पर ऐसा लग रहा है बहुत कम हो रहा है। आपके इस प्यार के आगे हमारा ये जो शुक्राना है बहुत कम है गुरुपा। आप हम संगत अंकल आंटी को कितना प्यार करते हैं। फिर क्या हुआ, मैं कल रात को ऐसे वीडियो लाइक करके रख रही थी गुरुपा का, और उसी अचानक एक रील आया। तो उस रील में वो गुरुपा का वो रील था, उसमें मतलब गुरुपा के बहुत सारे स्वरूप थे और सुंदर सा एक पंजाबी गाना था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो मैं वो गाना सुन रही थी और गुरुपा का वो स्वरूप देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उस वक्त वो 12:30 बज गए थे और ये रील देखते कई बार मैंने देखा, शायद 10-12 बार मैंने देखा। मुझे इतना अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुपा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये जो मुझे लग रहा था ना, ये लग नहीं रहा था, ये सच में हो रहा था। क्योंकि अचानक से मेरे फ़ोन का वो चार्ज ख़त्म हो जाता है और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो फिर मैं सोचती हूँ मैं उठ के जाके चार्ज दे दूँ, क्योंकि सुबह तक में थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगा। तो जब मैं उठी, लाइट ऑन किया, तो मैं तो हैरान हो गई। मैं क्या देखती हूँ कि मच्छरदानी, मॉस्किटो जो नेट होता है उसी के अंदर हम सो रहे थे। तो जब मैं बाहर निकली तो मैं क्या देखती हूँ, नेट के ऊपर गुरुपा तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। नेट के ऊपर आके एक प्यारी सी बटरफ्लाई बैठी है। तो इसीलिए जो मुझे वो फील हो रहा था ना कि जैसे ऊपर से गुरुपा देख रहे हैं और हाथ ऐसे किए हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सच में ऐसा ही हो रहा था, गुरुपा हमारे नेट के ऊपर से बैठ के हमें आशीर्वाद दे रहे थे। तभी मैंने गुरुपा के उस तितली स्वरूप का दर्शन किया मैंने, फिर मंत्र जाप किया, शुक्राना किया गुरुपा का। और क्या हुआ कि वही 12 बजे के लगभग एक ऐसा वीडियो आया मेरे फ़ोन पे कि पुत्र तेरे बेटी के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है, तो 2 बजे के अंदर ये सत्संग सुन। तो वो सत्संग 1 घंटे का था, तो मैंने 5-10 मिनट सुना होगा। हाँ, और फिर मैं देख रही थी कि मेरे फ़ोन पे तो बहुत ज़्यादा चार्ज है नहीं। उसी वक्त एक रील आया गुरुपा का था, उसी में मैं मग्न हो गई, मैं जैसे खो गई। हाँ, और वो रील मैं देखने लगी और मैं कहने लगी गुरुपा, जो भी मौत मंडरा रहा है वो आप ही उसका कष्ट काटेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे बेटी को, अपने नातनी को कुछ नहीं होने देंगे गुरुपा। आप हमें आशीर्वाद करिए, मेरे बेटी को आशीर्वाद करिए गुरुपा। और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करने लगी। गुरुपा, सब कुछ मैंने आपको सरेंडर कर दिया है, क्योंकि इस तरह का मैसेज तो फ़ोन ऑन करने पर आता ही रहता है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं सुनने की, मैं सुनती भी हूँ। तो फिर क्या हुआ, जब फ़ोन ऑफ हो गया, हाँ, तो गुरुपा को दर्शन देना था कि देख मैं आ गया हूँ, अब तो चिंता मत कर।
हाँ, तेरे बेटी को आशीर्वाद देने, तुझे आशीर्वाद देने मैं आ गया हूँ। तो बस क्या था, मैं गई, टॉयलेट गई, फिर आई, पानी पी और सोते वक्त गुरुपा का मंत्र जाप की। और मैं जब सो रही थी तो मुझे अब कोई डर नहीं था, क्योंकि गुरुपा आ गए हैं हमारी रक्षा करने के लिए। और मैं अब निश्चिंत होके सो जाऊंगी। सब गुरुपा के ऊपर मैंने सरेंडर करके, फिर भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था, अजीब सा फील हो रहा था। फिर मुझे लगा था शायद कुछ तो होने वाला था, मतलब कोई नेगेटिविटी होगी जो कि डिस्टर्ब करना चाहती थी, इसीलिए गुरुपा ने दर्शन दिया। तो पर फिर मुझे क्या हुआ, मुझे डर नहीं था कि गुरुपा जब आ गए हैं तो मुझे कोई डर नहीं। सब मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया। गुरुपा का मंत्र जाप करते करते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। और फिर गुरुपा ने मुझे अमृत वेले में जगा भी दिया। और मैं अभी गुरुपा का दिव्य महामंत्र जाप करके, जपजी साहिब जी का पाठ करके, अब मैं ये अपना प्यारा सा शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने कर रही हूँ। तो अब मैं अपना ये सत्संग विराम देती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर ये ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।